हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत रिमाइंडर थ्योरम के दूसरे क्लास में आप सभी को का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित क्वेश्चन को। डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं, यह बिना भाग दिए जांच करना ही विभाज्यता का नियम कहलाता है। विभाज्यता के नियम से संबंधित कई सारे रूल होते हैं, जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम को हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं से ही संबंधित विभाज्यता के नियम से संबंधित, जैसे 9, 8, 7, 37। तो हमने तत्काल इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ आपको विभाज्यता का नियम भी बताया है। आगे चल के हम लोग देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आगे किसी भी क्लास में विभाज्यता के नियम पे भी चर्चा करूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग विभाज्यता के नियम जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो आज के क्लास में मैं जहां पे जिस विभाज्यता के नियम का उपयोग होगा उसकी मैं चर्चा साथ में ही कर दूंगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2 में। जैसा कि टाइप 2 में क्वेश्चन है 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 5 होना चाहिए। खैर यहाँ पे 5 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 हो अथवा नहीं हो कोई फर्क इस क्वेश्चन में नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं पे अगर यहाँ पे लास्ट में दे देता है इतने बार अंकों का रिपीटेशन या इतने टाइम्स डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पे 5 का होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 98 99। आप देखेंगे यहाँ जो डिजिट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के सीरीज हैं। 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 98 99 तक, जिसे भाग देना है 8 से। अब इतने बड़े संख्या को 8 से भाग करके रिमाइंडर फाइंड करना संभव नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करना होगा, 8 के विभाज्यता के नियम का प्रयोग करना होगा। अब सवाल उठता है कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में 8 का विभाज्यता का नियम लिखा हुआ है कि यदि दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या संख्या का अंतिम 3 अंक, जो अंतिम 3 अंक होगा उससे बनी संख्या, जैसे इस एग्जाम्पल में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है 336, अगर ये 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, तो ये संख्या पूर्णतः 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो जब भी आपको ऐसे कोई भी रिमाइंडर कहे जब 8 से भाग देना हो, तो आप पूरे संख्या को छोड़कर आप देखेंगे लास्ट के 3 अंकों को। तो आप यहां से देखेंगे कि आपका लास्ट का 3 अंक है 899। अब आपको पूरे संख्या को भाग नहीं देना है, सिर्फ चेक करना है यदि 899 को 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो 899 को जब 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 16, तो लेकिन यहाँ पे 9 19, तो यहाँ पे आपके रिमाइंडर हो जाएंगे क्या? 3 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके रिमाइंडर 3 हो जाएंगे, क्योंकि 8 का विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 अंक को ही भाग दे के आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल का आप प्रयोग कर सकते हैं 8 से भाग देने पर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 14 24 3। तो आप लास्ट से देखेंगे 43 44, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा? 43 42, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 41 का प्रयोग हुआ होगा। तो लास्ट में आपका संख्या जो है वो है 41 42 43 का, 41 42 43 का। तो आपसे भाग करने के लिए कह रहा है 16 से, तो 16 से भाग देने पर आपका शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं 16 का विभाज्यता का नियम जो कहता है, 16 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि दिए गए संख्या का अंतिम 4 अंक शून्य हो, जिस प्रकार 8 में आपने देखा अंतिम 3 अंक शून्य हो, उसी तरीके से 16 के विभाज्यता के नियम में अंतिम 4 अंक शून्य हो
अथवा अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 16 से विभाजित होगा। तो यहां पे आपको चेक करना होगा कि संख्या 16 से विभाजित है अथवा नहीं। तो आपको पूरे संख्या को नहीं देखना, आपको देखना है अंतिम के 4 अंक को। तो इस प्रश्न में अंतिम का 4 अंक है 42 और 43, 42, 43। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि 16 से भाग देने पर हमारा शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो यहां पे आप 16 से जब भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। आप 42 और 43 को 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा 3। तो आपके इस पूरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 3 ही होगा, रिमाइंडर आपका 3 ही होगा। तो यदि आप विभाजता के नियम का प्रयोग करते हैं तो रिमाइंडर निकालना आपके लिए काफी आसान होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 39 डिजिट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 39 आपके लास्ट अंक नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते जब आप 39 डिजिट्स तक लिखेंगे तब 8 से भाग देंगे तो शेष कैसे बचेगा। तो अभी आपने देखा कि 8 के विभाजता के नियम में हमने क्या सीखा कि अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी आपको 8 से भाग देना होगा तो निश्चित रूप से उस संख्या का अंतिम 3 अंक पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि हम 1 2 3 4 नेचुरल नंबर को लगातार लिखते जाएं और हमें 39 डिजिट्स लिखने हैं तो अंतिम के 3 अंक हमारे क्या हो सकते हैं। तो आप पहले एक चीज समझिए कि पहले तो 1 2 3 4 5 1 to 9 तक जब आप अंक लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 डिजिट का संख्या होगा। ये क्या होगा, हमारा 1 डिजिट का संख्या होगा और इसकी संख्या होगी 9। तो 39 डिजिट्स में से ये 9 डिजिट निकल जाएंगे तो अभी भी आपके पास बचे हैं 30 डिजिट्स। 30 अंक अभी भी आपके पास हैं। वह 30 अंक जो होंगे वो सभी क्या होंगे, क्योंकि 9 के बाद आप लिखेंगे 10 11 12 13 14, तो वो जो 30 अंक होंगे सभी के सभी अंक होंगे 2 डिजिट्स के। 9 के बाद जो भी आप संख्या लिखेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जो भी संख्या लिखेंगे वो 2 डिजिट्स के होंगे। और टोटल आपके अंक हैं 15। 15 में से अगर आप 2 डिजिट के संख्या 30 अंक में से 2 डिजिट के संख्या लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप टोटल संख्या लिखेंगे कितने, 15। तो कितने संख्या लिखेंगे, 15। तो इसका मतलब है कि 9 के बाद आपको और 15 संख्या लिखना है। 9 के बाद और 15 संख्या लिखना है तो इसका मतलब हो गया कि आपको नेचुरल नंबर 9 + 15 कहां तक लिखना है, तो 24 तक लिखना है। मतलब आपको लिखना है 1 2 3 4 5 सो ऑन करते करते आपको 24 तक लिखना है। फिर से मैं समझा दूं कि कैसे आप निकालेंगे लास्ट डिजिट। तो आप निकालेंगे लास्ट डिजिट, आपको 39 डिजिट्स को लिखना है। तो आप एक चीज देखिए, जब आप 1 से 9 तक लिखेंगे तो 1 से 9 तक सिंगल डिजिट के संख्या होंगे, 1 डिजिट के अंक होंगे, तो उसकी संख्या होगी 9। तो 39 अंक में से वो 1 डिजिट के 9 अंक माइनस हो जाएंगे तो आपके पास बचे 30 अंक। अब वो जो 30 अंक होंगे वो 2 डिजिट के होंगे। 2 डिजिट के कौन कौन, मतलब जैसे 10 11 12 आप लिखेंगे 2 डिजिट के होंगे। तो 30 संख्याओं में से अगर 2 डिजिट की संख्या लिखेंगे तो आप और 15 संख्याओं को लिख पाएंगे। 9 के बाद और 15 संख्याओं को लिख पाएंगे। तो 9 के बाद आप 15 संख्या और लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे 24 तक। तो जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते 24 तक लिखेंगे तो टोटल अंक हो जाएंगे 39। अब इस संख्या को आपको भाग देना है कितने से, 8 से। तो अभी आपने पढ़ा 8 के विभाजता के नियम में कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 8 से विभाजित होगा। तो आपको पूरे संख्या को नहीं लेना है, आपको अंतिम के 3 अंक लेने हैं। तो आपका अंतिम संख्या है 24, तो निश्चित बात है 24 से जस्ट पहले आपने 23 लिया होगा। तो इस प्रकार से अगर आप अंतिम के 3 अंक देखें तो वो होते हैं 324। तो 324 को 8 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही
हमारा इस प्रश्न का रिमाइंडर होगा। तो 824, 8 चौक 32, बच गए 4, तो यहाँ पे निश्चित रूप से रिमाइंडर जो बचेंगे वो 4 बचेंगे और वही रिमाइंडर हमारा इस प्रश्न का भी रिमाइंडर होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो होगा 4। तो इस प्रकार से यदि आपको अंकों के रिपीटेशन या फिर आपको दिया जाता है कि कितने अंक लिखने हैं, तो इस प्रकार से आप लास्ट के संख्या फाइंड करके आप वहां से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिर से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 so on 45। आपको 45 डिजिट्स, तो आपको 16 से भाग देना है। तो 16 का हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा। 16 का विभाज्यता का नियम है यदि दिए गए संख्या का अंतिम 4 अंक शून्य हो या अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 16 से विभाजित होगा। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो इस सीरीज का अंतिम 4 अंक निकालना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 को आप जब लिखेंगे तो आपको टोटल 45 अंक लिखने होंगे। तो अंतिम के 4 अंक क्या होंगे, तो हम यहां से देखते हैं कि जैसे 1 से लेकर के 9 तक हम संख्या लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 1 डिजिट का संख्या, वो होगा 1 डिजिट का संख्या जिसकी संख्या होगी 9। मतलब 45 डिजिट्स में से 9 डिजिट्स आपके सिंगल डिजिट के होंगे, तो बाकी बचेंगे आपके पास 36 नंबर्स, बाकी बचेंगे 36 डिजिट्स, सॉरी 36 डिजिट बचेंगे। ये 36 अंक जो होंगे वो 2 अंकों के संख्याओं के होंगे। मतलब 9 के बाद आप जो भी संख्या लिखेंगे 10 11 12 13 14 वो सभी 2 अंकों के संख्या होंगे। तो इस प्रकार से इस 36 डिजिट में से 2 अंकों के संख्या लिखेंगे तो टोटल आप 18 संख्या लिख पाएंगे। टोटल आप 18 संख्या लिख पाएंगे। इसका मतलब हो गया 9 के बाद और आप 18 संख्या को लिख पाएंगे। तो 9 के बाद और 18 संख्या को लिख पाएंगे तो टोटल आप 27 तक लिख पाएंगे। अर्थात 1 2 3 4 को सो ऑन 45 डिजिट तक लिखेंगे तो लास्ट संख्या होगा आपका 27, जिसे आपको भाग देना है 16 से और बताना है कि रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो 16 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, तो अंतिम 2 अंक तो 27 हो गया, तो निश्चित रूप से इसके पहले के भी 2 अंक चाहिए। तो चूंकि आप नेचुरल नंबर कंजिक्यूटिव लिख रहे हैं तो 27 से पहले 26 होगा, तो अंतिम का 4 अंक हो जाएगा 2627। यदि इसे 16 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये हम फाइंड कर लेते हैं तो वही रिमाइंडर हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का भी आंसर होगा। तो 2627 को 16 से भाग देने पे आपका रिमाइंडर बचता है 3। तो इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। मतलब 1 2 3 4 5 आप 45 डिजिट तक लिखते हैं और उसको 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99999 टोटल 38 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का मीनिंग। तो 9999 38 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले आप इसको करने से पहले 7 के विभाज्यता को नियम को देखें। तो 7 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि एक अंक वाली संख्या का लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हो, अथवा 2 अंकों की संख्या का लगातार 3 बार पुनरावृत्ति हो से बनी संख्या 7 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल जैसे 2 6 बार लिखा गया 2 2 2 2 2, या फिर 43 3 टाइम्स लिखा गया 43 43 43, ऐसे जितने भी संख्या होंगे वो सभी क्या होंगे, 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। मतलब अगर एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट होता है तो वो 7 से विभाजित होगा। तो इस रूल को हम लोग यहां पे यूज करते हैं। तो यहां पे 99938 टाइम्स, तो अगर हम 99999 को 6 बार लिखे तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद फिर 99 के जो 6 पेयर होंगे वो भी क्या होगा, आपका 7 से विभाजित होगा। इसी प्रकार आगे 9 के जितने भी 6 पेयर होंगे वो 7 से तो विभाजित हो जाएंगे, 7 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपके पास यहाँ पे टोटल अंक है 38। तो 999 के अगर आप 6 के पेयर लेते हैं तो 6 के 36, ऐसे ऐसे 6 पेयर बनेंगे।
6 पेयर बनेंगे। उसके बाद फिर भी आपके पास 2 डिजिट 9 का बच जाएगा, 2 डिजिट 9 का बच जाएगा। तो 6 का जो पेयर होगा वो तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस प्रकार जो 36 तक के अंक होंगे, 36 टाइम्स जो रिपीट होगा 99, वो तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन आपके पास है 38 टाइम्स, तो 2 9 आपके लास्ट में बच जाएंगे। अब आपको करना बस इतना ही है कि बस आप इस 99 को 7 से भाग करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है। तो यहां पे आप 99 को भाग देंगे 14 सत्ते 98, तो एक रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो उम्मीद करता हूं आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विभाज्यता का नियम अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। यहीं पे आप नोट में एक चीज देखेंगे, नोट लिखा हुआ है कि 37 के संदर्भ में भी उपर्युक्त नियम लागू होते हैं। मतलब 37 के विभाज्यता के नियम में भी आप इसी नियम को यूज कर सकते हैं कि यदि किसी एक अंक का 6 बार रिपीटेशन हो या 2 अंकों का 3 बार रिपीटेशन हो, से बनी संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 777 सो ऑन 43 टाइम्स डिवाइडेड बाय 37, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आपने अभी देखा 37 के भी कंडीशन में 7 का ही रूल फॉलो होता है। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि अगर 7 के 6 पेयर लिए जाए, तो 7 के अगर 6 पेयर लिए जाए तो वो 37 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 7 के अगर 6 पेयर लिए जाए तो वो क्या होगा? 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन आपके पास टोटल 7 के रिपीटेशन हो रहे हैं 43 टाइम्स, तो सक्षक 42, मतलब 42 टाइम्स तक में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 7 के 6 पेयर में टोटल हमारे 7 पेयर बनेंगे। तो सक्षक 42, 7 पेयर ऐसे 7 पेयर बनेंगे। उसके बाद भी 42 अंक हमारे होंगे। अब बच जाएंगे, एक अंक हमारा बच जाएगा, क्या? वो बच जाएगा 7। अब अगर हम इनको 37 से भाग दें तो ये 6 का पेयर कैंसिल होगा, ये 6 का पेयर कैंसिल होगा, तो ऐसे 6 के जितने भी पेयर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार आपके पास अंत में बच जाएगा 7, और वो 7 जो होगा अगर 37 से आप भाग देते हैं तो 7 भाग नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा? 7 ही बच जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा? 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 43 43 43 सो ऑन 97 टाइम्स। इसका मतलब हुआ कि ये 43 43 43 43 का जो रिपीटेशन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है? तो 97 टाइम्स हो रहा है। हम लोगों ने अभी देखा कि 7 के विभाज्यता के नियम में एक रूल बताया गया है कि यदि 2 अंकों की संख्या का लगातार 3 बार पुनरावृत्ति हो तो जो संख्या बनेगी वो 7 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो 43 हमारी 2 अंकों की संख्या है, 43 43 43। यदि यह 3 बार रिपीट होता है तो ये 7 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये 43 43 43 हमारा कितने बार रिपीट हो रहा है? तो 97 बार रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे 16 96, मतलब 43 43 43, ये 6 अंकों का जो पेयर होगा ऐसे 16 पेयर बनेंगे। तो 16 पेयर बनेंगे, तो 16 6 96, अभी भी आपके पास है 97, तो एक पेयर आपके पास अभी भी बच जाएगा 97 पेयर के लिए, वो बच जाएगा 43। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे डिजिट्स की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे डिजिट्स नहीं लिखा है। मैं अगर यहाँ पे 97 डिजिट्स लिखता तो यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ और होता। तब 43 43 43 के 96 हम लोग पेयर बनाते और एक अंक फिर हमारा बच जाता। यहाँ पे डिजिट्स होता तो सॉल्यूशन कुछ और होते। यहाँ पे है कि 97 टाइम्स, इसका मतलब हो गया 43 97 बार रिपीट हो रहा है। तो हम 96 बार अगर 43 लगते हैं तो 6 के 16 पेयर बन जाएंगे। उसके बाद एक पेयर और बच जाएगा, वो बच जाएगा हमारा 43। अब कह रहा है इसको 7 से भाग देने पर, तो 2 के 3 अंक 2 अंकों के 3 बार रिपीटेशन से जो संख्या बनेगा वो तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा।
तो 43, 43, 43 के ऐसे ऐसे जितने भी पेयर होंगे, मतलब ये जो 16 पेयर होंगे वो तो 7 से विभाजित हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा 43। अब 43 को 7 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो 43 को आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 7 6 जा 42, तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 37। तो अभी हमने 37 के विभाजता का नियम देखा, जो कि 7 के ही विभाजता के नियम पे था कि 37 में यदि किसी अंक का लगातार 6 बार पुनरावृत्ति होगा तो वो क्या होगा? 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर इस प्रश्न में हम देखें तो अगर इस 1 का अगर हम लोग 6 बार पुनरावृत्ति करते हैं, 6 टाइम पुनरावृत्ति करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहां हमारे पास एक एक के टोटल 110 डिजिट है, तो ऐसे हम 6 के पेयर बनाएंगे तो 108 मतलब 18 छक 108, मतलब ऐसे 18 पेयर्स बनेंगे एक एक के। अगर एक का हम 6 रिपीटेशन करेंगे तो 18 पेयर्स बनेंगे। उसके बाद 18 छक 108, तब उसके बाद हमारे पास 2 अभी एक और भी बचेंगे, 11 हमारा लास्ट में बचेगा, क्योंकि टोटल डिजिट हमारे पास 110 है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसके बाद हमारा क्या होगा? 18 के पेयर को 37 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये 18 पेयर कैंसिल हो जाएंगे। अंत में हमारे पास बचेंगे 11। अब 11 को 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभाजता के नियम के क्वेश्चंस को जानेंगे, और उससे पहले विभाजता का नियम क्लियर होना ज़्यादा आवश्यक है। इसी पे आधारित हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे है 110 डिजिट्स प्लस 222 110 डिजिट्स प्लस सोन 555 110 डिजिट्स। तो अभी आपने देखा इस प्रश्न में कि 110 बार डिजिट्स होता है, 110 डिजिट में होता है, मतलब 110 बार रिपीट होता है। तो हमारे पास लास्ट में 2 पेयर हमारा क्या बच जा रहा है? 11 बच जा रहा है, तो रिमाइंडर 11 होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं कि 18 पेयर तो यहाँ पे बने 18 से 108, तो 108 पेयर हमारे 108 डिजिट के 18 पेयर तो बन जाएंगे, जो कि 37 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तब यहाँ से बचेगा 11 रिमाइंडर। फिर उसी प्रकार आप यहां पे देखेंगे कि 2 के 110 डिजिट्स, तो 18 छक 108, मतलब 108 का जो डिजिट होगा वो 18 पेयर बना के 37 से तो विभाजित होगा, क्योंकि 2 के 6 पेयर बनेंगे, 18 पेयर बनेंगे, वो तो 37 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ 110 डिजिट है तो यहाँ से 2 आपका डिजिट बच जाएगा, जो कि 22 बच जाएगा। इसी प्रकार आप 333 को, चूंकि सोन है यहाँ पे, 33 को करेंगे तो आपके पास 33 रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद 44 को करेंगे तो 44 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी प्रकार 55 को 110 बार करेंगे तो 55 रिमाइंडर 55 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर। अब फंक्शन में यहां पे प्लस था तो इसी वजह से हमने रिमाइंडर के बीच में भी क्या लिया? प्लस लिया। अब केवल इसको चेक करना है कि 37 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो जब इन सभी को भाग दिया जाए तो 9 3 12 14 1 15 5 1 6 4 10 3 13 14 15 1 16 6 और हमारा हो जाएगा 16 165। अब 165 को 37 से भाग देने पे हमारा शेष क्या बचेगा? वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो 37 से हम यहाँ पे भाग देंगे तो 4 बार में 148, तो रिमाइंडर बच जाएगा 17। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 17। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1 2 1 2 1 2 so on 200 डिजिट्स, मतलब 1 2 1 2 1 2 200 डिजिट्स है। यहाँ 200 टाइम्स नहीं है, 200 बार रिपीटेशन नहीं हुआ है। 1 2 1 2 करते करते हमारे टोटल डिजिट्स हो गए 200 डिजिट्स, उसको 99 से भाग करना है। तो पहले आपको 99 के विभाजता के नियम को समझना है। लेकिन अगर आप विभाजता के नियम के उस रूप में जाते हैं जहाँ पे हम को प्राइम फैक्टर करते हैं, 9 को 99 का को प्राइम फैक्टर 9 और 11, तो जो 9 और 11 से भाग होगा, तो ऐसे विभाजता का नियम हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 99 के विभाजता के नियम के लिए आपको क्या करना है। तो कहता है 99
99 का यहाँ पे आप विभाज्यता का नियम देखिए, कहता है 99 के विभाज्यता का पता लगाने के लिए हमें संख्या के अंकों को दाएं से बाएं दो खंडों में जोड़ना होगा। दो खंड कहने का मतलब जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आपको दो डिजिट्स लेने हैं, जैसे 12 फिर 12 फिर 12, ऐसे करके आपको जोड़ने हैं। जैसा कि एग्जांपल में 35 28 36, तो आप 35 प्लस 28 प्लस 36 दो दो डिजिट को लेकर आप जोड़ेंगे तो 99, चूंकि ये 99 से डिजिट है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 99 से विभाजित होगी। तो यहां पे हम इस विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चूंकि यहां पे 1 2 1 2 1 2 200 डिजिट्स हैं, तो अगर 12 दो डिजिट के संख्या है तो निश्चित बात है 12 100 टाइम्स लिखा गया होगा, 12 12 12। तो यहां पे हमको देखना है ये 99 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको 12 मतलब दो डिजिट का, दो खंड का आपको योग करना होगा, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे आपको जोड़ने होंगे। अब सवाल है कितनी बार जोड़ना होगा, तो यहां पे देखिए टोटल 200 डिजिट्स हैं, 200 डिजिट्स हैं, लेकिन 12 टू डिजिट्स का संख्या है, इसका मतलब 200 डिजिट्स लिखने के लिए इस 12 को 100 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा। 100 बार जब हम लोग लिखेंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 12 को हमको 100 बार जोड़ना भी होगा। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 को 100 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 12 गुने 100। किसी संख्या को n बार जोड़ेंगे तो n से गुना कर दीजिए, तो 12 को 100 बार जोड़ेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए, तो योग हो जाएगा 1200। अब आपको बस ये चेक करना है कि 99 से भाग देने पे क्या यह पूर्णता भाग लगेगा। अगर भाग नहीं लगेगा तो जो रिमाइंडर होगा वही इस प्रश्न का भी रिमाइंडर होगा। तो जब हम यहां पे इस संख्या को भाग देंगे 99 से 1200 को, तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 12 ही, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 12 ही जब इसको भाग देंगे तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आप विभाज्यता के नियम का प्रयोग करें। अब नीचे में एक लाइन देखेंगे, उसको समझेंगे। जैसे अब देखिए, जैसे आपने देखा यहाँ 99 दो अंकों की संख्या है, इसलिए आपने दाएं से बाएं दो खंडों को जोड़ा, ठीक है। अगर यहीं पे रहता 999, तो 999 में 3 बार 9 आता है, तो आपको 3 खंडों को जोड़ना होता है, 121 121 121 ऐसे करके जोड़ना होता। तो यही यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, आपके पास एक इंफॉर्मेशन n 9 n बार के लिए संख्या के अंकों को दाएं से बाएं n खंडों में जोड़ना होगा। मतलब 9 के जितने रिपीटेशन होंगे संख्या में से उतने ही डिजिट का पेयर लेके आपको जोड़ना होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ट्राई कर सकते हैं। जैसे 2222 300 डिजिट्स को 999 से भाग करना है, तो 999 के लिए तो 3 बार 9, तो आपको 3 खंड लेने होंगे, मतलब 222 प्लस 222 को आपको जोड़ने होंगे। सवाल है कितनी बार, तो 222 में 3 डिजिट के अंक हुए। अब आपको टोटल लेना 300 डिजिट, तो इसका मतलब है कि 100 इंटू 3 मतलब 100 टाइम्स 222 को लिखेंगे। 100 टाइम्स 222 को लिखेंगे तो 300 डिजिट्स होगा। अब आपको इसको भाग देना है 99 से। अब 222 को 100 टाइम्स जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 22,200। अब इसको भाग देके आपको चेक करना है कि 999 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो जब आप इसको 999 से भाग देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, तो इसको आप भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 222 से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 123 123 150 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 999। तो चूंकि यहाँ 9 3 बार रिपीटेशन है, तो यहाँ पे हमको 3 खंडों में संख्याओं अंकों को जोड़ना होगा। मतलब 123 प्लस 123 प्लस 123, चूंकि टोटल डिजिट्स है 150, तो ये टोटल टाइम्स जुड़ेगा 50 इंटू 3 150, मतलब 50 टाइम्स जुड़ेगा। क्लियर। अब इसको 999 से भाग देके देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त होता है। तो 123 50 टाइम्स जोड़ेंगे तो 123 इंटू 50 तो 6150। अब इसे कह रहा है कि 999 से भाग देना है। जब आप इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 150
156 हमारा प्राप्त होगा, रिमाइंडर 156 प्राप्त होगा। तो मतलब सेम है कि इसको भी भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 156 होगा। चूंकि यहाँ पे 999 है तो क्या होगा इसका विभाज्यता का नियम कि 3 अंकों के खंड को जोड़ेंगे, अगर वह 999 से भाग लगता है तो ये पूरा संख्या क्या होता, 999 से भाग लगता है। लेकिन हमने 3 खंडों को जोड़ा तो हमारा रिमाइंडर आया 156। तो निश्चित रूप से हम इन सभी संख्याओं को 999 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 156 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने टाइप 2 के डिविजिबिलिटी रूल के सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड टाइप को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। मैं पुनः कहूंगा कि आप अगर अभी तक क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं किया है तो पहले आप डाउनलोड कर लें, उन क्वेश्चंस को करें, क्वेश्चंस को देखें, फिर आपको ये क्लास समझने में और आसानी होगी, सीखने में और अच्छा लगेगा और बेहतर लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।